नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। प्यारे विद्यार्थियों, आपका सीयूटी का रिजल्ट आ गया है। अब जो विद्यार्थी अलग अलग यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उनमें से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो यानी एक काम तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उनको क्या ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, ugadmission.uod.ac.in वेबसाइट पर जाना है। कहाँ पर जाना है, ugadmission.uod.ac.in पर जाना है। जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ पर जैसे मेरे पास दिखाई दे रहा है, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर यूओडी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 विल थ्रू CSAS 2024 बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट स्टेट UG BY 2024 एंड अदर रूल ऑफ पब्लिश्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफ इट्स वेबसाइट। वेबसाइट पर सारे रूल आपको दे रखे हैं। एडमिशन टू all UG program of UOD will be done through this portal on the basis of the common university entrance test undergraduate 2024। यानी सारे के सारे आपके एडमिशन होंगे इसी पोर्टल के थ्रू होंगे। द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2024 इंक्लूड फेज 1 अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यानी सबसे पहला फेज आपका क्या है, आपको अप्लाई करना है कि भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, जल्दी करना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपका बंद होने वाला है। उसके बाद में फेज 2 फिर आपका क्या होगा, प्रेफरेंस और प्रोग्राम ये सारा का होगा। उसके बाद में एलोकेशन कम एडमिशन होगा आपका। और उसके बाद में जो होगा, उसके बाद में आपका जो होगा, देयर इज वन टाइम CSAS 2024 एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल। फीस क्या रहने वाली है आपकी, पहली आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जो नॉन क्लेमर है, EWS है, उनके तो 250 रुपये रहने वाली है। और SC ST PW के लिए 100 रुपये आपकी रहने वाली है। कैंडिडेट और कोई स्पेशल कोर्स है उसके लिए 400 रुपये एक्स्ट्रा फीस रहने वाली है। इसके अलावा आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड द कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ द CSAS UD एप्लीकेशन। आपका आगे का प्रोसेस कब होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट बाय द आफ्टर रियलाइजिंग ऑफ CSAS एप्लीकेशन फीस। आपकी फीस भरने के बाद में आपका होगा। कैंडिडेट मस्ट चेक देयर डैशबोर्ड, ईमेल एंड एडमिशन वेबसाइट www.admission.ud.ac.in for all communication update and schedule related to the all process। ये सारा का सारा। तो आपको ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड लगा करके, सिक्योरिटी कोड डाल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, सबसे पहला काम तो रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो चुका है तो फिर क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, उसके बाद में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो जब ओपन होगा तो उसमें कोई करेक्शन अगर आपका कहीं आपको करना है, जो आपने फॉर्म भरा उसमें कहीं आपको करेक्शन करना है, जो रजिस्ट्रेशन किया, तो उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको 4-5 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, देखिए। DU एडमिशन 2024 में सबसे पहला काम तो फिल द DU CSAS एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहला काम आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना, आपको रजिस्ट्रेशन करना, अप्लाई करना है कि भाई मुझे DU में एडमिशन लेना है। उसके बाद में जैसे आपका करेक्शन विंडो आएगा, करेक्शन विंडो क्लोज होगा, उसके बाद में प्रेफरेंस मांगा जाएगा आपसे कि भाई आपको कौन कौन सी प्रायोरिटी, कौन सी कॉलेज चाहिए या कौन सा कोर्स चाहिए। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि सर हमारा जो स्कोर कार्ड है वो क्या होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो NTA आपका स्कोर कार्ड जो है DU को सेंड कर देगा, है ना, वहां पर आ जाएगा। तो फिर आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, तो फिर आप जब प्रेफरेंस भरने का जब समय आएगा, आपके पास आएगा कि भाई अब आप प्रेफरेंस भर सकते हैं। अभी प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन नहीं आया है। जैसे ही प्रेफरेंस का आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप प्रेफरेंस भर सकते हैं, किसके लिए, आप कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हैं और कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हैं, ये जब आपके पास आएगा तो आपके पास आपके स्कोर कार्ड और आपने जो एग्जाम दिया उसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा कि आप एलिजिबल किस किस के लिए हो। आपको कोर्सेज मिल जाएंगे कि इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो और इसके लिए ये कॉलेज है। तो आपको प्रोग्राम कौन कौन से हैं, किस किस के लिए आप एलिजिबल हो, उसमें मिल जाएगा। अब आपको उसमें प्रायोरिटी देनी है कि भाई मुझे यहाँ जाना है, इस कॉलेज को भरना है, ये प्रोग्राम को प्रायोरिटी देनी है, तो वो आपको भरना उसमें है कि भाई जैसे आपको 50 नाम मिल गए, 50 कोर्स मिल गए, अब 50 कोर्स में से आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, वो आपको सीक्वेंस आपको देना है। यानी प्रेफरेंस उसको बोलते हैं कि भाई आप एलिजिबल किसके लिए हो, वो आपके पास आ जाएगा, है ना, और उसके लिए कौन कौन सी कॉलेज है। अब आपको देखना यह है कि इसमें प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हो। यहां पर अब महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमारा स्कोर ज्यादा नहीं है
तो हमें टॉप कॉलेजों को, ऐसी कॉलेज जिसमें रैंक बहुत ज़्यादा रहती है, उनको नहीं भरना है ना। हमारा जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग ही हमें भरना है। कौन कौन सा कोर्स हमें लेना वो उसमें देखना है, प्रायोरिटी देनी है आपको कि भाई हमारा टॉप स्कोर है क्या, हमारा एवरेज स्कोर है क्या, उसके हिसाब से करना। जैसे ही आप प्रेफरेंस भर दोगे, प्रेफरेंस भरने के बाद में कॉलेज और प्रेफरेंस भरने के बाद में रिलीज ऑफ CUT मेरिट लिस्ट, सीट अलोकेशन एंड एडमिशन, उसके बाद में मेरिट निकलेगी। जो आपने प्रेफरेंस भरा उसके अनुसार मेरिट निकलेगी। फिर उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आएगा। अगर उस कॉलेज में, जिस कॉलेज को आप चाहते हैं, जिस प्रोग्राम को आप चाहते हैं, उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ रहा है और आप सेटिस्फाई है, तो आप क्या कर दोगे, उसको कर दोगे फ्रीज। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे तो यही कोर्स चाहिए था, यही कॉलेज चाहिए थी, मुझे मिल गई, फ्रीज कर दिया। ऐसा कब करना, जब आपको वही चाहिए। और आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप उसमें अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा, उसमें अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। यानी दूसरा राउंड जब चलेगा तब मुझे भाई अपग्रेड चाहिए, मुझे इस कॉलेज या इस कॉलेज में नहीं चाहिए, दूसरे कॉलेज में चाहिए, इस कोर्स में नहीं चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए, तो अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा। तो अपग्रेड उसमें कर सकते हैं और आगे आप जा सकते हैं। अगर कहीं सीट ऊपर वाली खाली है तो वहाँ आगे जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो ये स्टेप छोटा सा स्मॉल स्टेप है। यहाँ पर जो प्रोग्राम सिलेक्शन एंड कॉलेज प्रेफरेंस है, ये आपको देखना है कि भाई प्रोग्राम कौन सा मुझे लेना है, कौन सा आपको प्रेफरेंस उसमें भरनी है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कौन कौन सा मिलने वाला वो आपके पास आ जाएगा। जैसे आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो आपके पास आ जाएगा कि इसके लिए आप एलिजिबल हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएंगे कि भाई ये इसके लिए आप एलिजिबल हो। तो सबसे पहला काम आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा, जब प्रेफरेंस सीट आप जब विंडो ओपन होगा करेक्शन के लिए, तो कोई करेक्शन करना है तो करना, नहीं तो नहीं करना आपको, ठीक है। फिर प्रेफरेंस प्रोग्राम के लिए, और प्रोग्राम का मतलब कौन सा को आपको लेना है, कॉलेज कौन सा कोर्स लेना है, आप ऑनर्स करना है, प्रोग्राम करना है, क्या करना है आपको। उसके बाद में कॉलेज, उसमें आपको प्रेफरेंस बननी है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको दूंगा। उसके हिसाब से फिर रैंक निकलते हैं। फिर मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद में आप चाहोगे तो उसको अपग्रेड का ऑप्शन डाल सकते हैं। अपग्रेड का वैसे डाल देना चाहिए, फ्रीज करते हो तो फिर आप चाह नहीं सकते, मतलब इतने में आप फिक्स हो जाते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है DU के अंदर, ये इस तरह से पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो मैंने संक्षेप में बताने की कोशिश की कि किस तरह से आपका रहने वाला है। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो प्लीज़ फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बंद कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।